अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है मेरे इस चैनल पर। रोज़ों के मुताल्लिक़ चंद सवालात। सबसे पहला सवाल, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि इंजेक्शन के अंदर जो दवा होती है वो डायरेक्टली दिमाग तक या पेट तक नहीं पहुँचती है। हाँ, अगर इंजेक्शन के अंदर कोई ऐसी दवा हो जो डायरेक्टली यानी बराह रास्त दिमाग तक या पेट के मैदे तक पहुंचती हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है। दूसरा सवाल, क्या रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाना जायज़ है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज की जो दवा है वो बराह रास्त दिमाग तक या पेट तक नहीं जाती है, बल्कि रगों के वास्ते जाती है। लेकिन बगैर किसी रीज़न के ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अगर बीमार हो, डॉक्टर ने कहा है कि ग्लूकोज लेना पड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन महज ताकत के लिए आप ग्लूकोज ले रहे हो, जैसे जिम करने के लिए जो हजरात जाते हैं तो वो लोग ताकत के लिए कुछ इंजेक्शन लेते हैं, तो रोज़े की हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। और यहाँ रुक कर एक कायदा समझ लो कि जो दवा दिमाग तक और पेट के मैदे तक बराह रास्त डायरेक्टली जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है, और जो दवा इनडायरेक्ट जाती हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तीसरा सवाल, क्या रोज़े की हालत में डायलिसिस करा सकते हैं? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि रोज़े की हालत में डायलिसिस करा सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस के अमल में सिर्फ खून साफ़ होता है, इससे कोई दवा न दिमाग तक पहुँचती है न मैदे तक जाती है, लिहाजा इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथा सवाल, क्या रोज़े की हालत में ऑक्सीजन ले सकते हैं? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि रोज़े की हालत में ऑक्सीजन ले सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक साफ़ सुथरी हवा होती है और हवा के पेट में जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। पांचवा सवाल, क्या होम्योपैथिक दवा या इस तरह की कोई दवा सूंघना जायज़ है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि अगर वो दवाएं सिर्फ सूंघी जाती हो, उनको खाया पिया नहीं जाता हो, तो अगर दवा सूंघते वक्त उन दवा के पार्टिकल अगर पेट में या दिमाग तक जाते हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और अगर पार्टिकल नहीं जाते हैं तो सिर्फ दवा सूंघने से रोज़ा नहीं टूटेगा। छठा सवाल, क्या रोज़े की हालत में मैदे या स्टमक को टेस्ट करने के लिए नाक या गले से पाइप डालना जायज़ है? तो जवाबन अर्ज़ ये है कि दूरबीन वाली पाइप जो अक्सर डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट के लिए, अगर उसके अंदर कोई दवा या और कोई चीज़ ना हो तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उस पाइप के ज़रिए कोई चीज़ अंदर चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका कोई सवाल है रोज़े के मुतालिक जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी है और इंस्टाग्राम की लिंक है, उसके ज़रिए आप मुझसे सवाल कर सकते हो। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।